Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about Nina Dobrev. ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसने कई अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वैम्पायर डायरी सीरीज में उसने ये प्रूव कर दिया है दैट उसके एक्टिंग स्किल्स कितने इंप्रेसिव है। अभी रिसेंटली नीना एंड शॉन वाइट का एंगेजमेंट हुआ था। इनका कुछ ये 5 years का रिलेशनशिप था एंड जल्दी इनकी शादी होने वाली थी, बट सडनली ये रूमर्स बाहर आने लगे दैट ही चीटेड एंड बड़े बड़े आउटलेट्स ने ये न्यूज कवर किया। सर्टन कमेंट्स भी थे नीना की पोस्ट के नीचे जहाँ पे उसके फैंस उसको ये बता रहे थे दैट उन्होंने शॉन को किसी बार रेस्टोरेंट में स्पॉट किया एंड वो किसी और के साथ था और वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं लग रहे थे। सी ऑफिशियली नीना ने इस पे कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, बट कमेंट्स में लोग कॉन्स्टेंटली नीना एंड शॉन को पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्चुअल में सच है। एंड शॉन ने बीच में रिस्पॉन्ड करने की जगह अपना जो कमेंट है उसको लिमिट कर दिया था एंड नीना ने भी इस पॉइंट पे कुछ बोला नहीं है। बट रीसेंट इवेंट में जब नीना स्पॉट हुई उस पॉइंट पे उसने अपना एंगेजमेंट रिंग नहीं पहना था, प्लस उसकी जो नई फिल्म आने वाली है उसका प्रीमियर था एक फिल्म फेस्टिवल में एंड वहां पे वो अकेले देखने मिली, अकेले उसने एंट्री किया। शॉन वाइट उसके साथ नहीं था, प्लस एंगेजमेंट का पोस्ट जो उसने पिन किया था अपने सोशल मीडिया पे वो उसने अनपिन कर दिया। तो इट इज वियर्ड। मे बी कोई भी ऑफिशियल कमेंट करने से पहले नीना वांट्स टू बी श्योर, बिकॉज इवन इफ फैंस जेन्युइन कंसर्न दिखाते हुए उसको रीच आउट कर रहे हैं, सर्टेन इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, स्टिल शी हैज टू वेरीफाई दिस कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। एनीवेज नीना की जर्नी के बारे में बात करें तो उसका जो जर्नी रहा है वो ब्यूटीफुल रहा है एंड इम्पैक्टफुल रहा है। नीना जो है वो 1989 बॉर्न है। 2006 में जब वो 16-17 ईयर्स की थी तब उसने हॉलीवुड में अपना जर्नी शुरू किया था। देन 2009 में 20 ईयर्स की एज में वो वैम्पायर डायरीज के लिए सिलेक्ट हुई। ये जो सीरीज था वो एक बड़ा हिट था। ऑडियंस को ये इतना ज्यादा पसंद आया कि हर एक एक्टर जो इस सीरीज के साथ एसोसिएटेड था उन सबको फेम, रिकॉग्निशन, प्यार सब मिला। और ये सीरीज वाया वो ईएन से मिली जो डेमन का कैरेक्टर प्ले कर रहा था एंड इन दोनों में 11 ईयर्स का एज डिफरेंस था। यानी कि नीना जब 20 की थी तब ईएन जो था वो 31 ईयर्स ओल्ड था। एंड 2010 में इन्होंने डेट करना शुरू किया। इनके फैंस को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत प्यार इनको दिया गया एंड सीजन 1 से लेके सीजन 5 के कुछ मिड तक ये लोग डेट कर रहे थे जब सीरीज की शूटिंग हो रही थी। एंड इनके इंटरव्यूज, इनका रोमांटिक सीन्स, इनका फन बैंटर, ये सब फैंस को पसंद आ रहा था। देन पॉल वेस्ली यानी कि स्टेफन का जो बॉन्ड था डेमन के साथ वो ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन इसको भी बहुत प्यार मिला, ये भी बहुत पॉपुलर गया। तो ऐसा नहीं था कि शो पे सिर्फ जो लव एंगल देखने मिल रहा है उसको ही पसंद किया जा रहा था। इन अ वे सारे आर्टिस्ट को प्यार मिल रहा था। जैसे बॉनी का जो कैरेक्टर है उसको राइटर्स ने शो से हटाने का ट्राई किया था, बट फैंस जो है वो एक्टर कैट को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, तो राइटर्स वैसा नहीं कर पाए। एंड इवन ईएन ने भी उस पॉइंट पे स्टैंड किया था अपने को एक्टर के लिए कि अगर वो उसके साथ वैसा करेंगे तो वो भी कोऑपरेट नहीं करेगा एंड शायद शो छोड़ देगा। देन ये जब शो हिट जा रहा था उस पॉइंट पे पॉल वेस्ली ने भी अपने फ्रेंड्स को ये शो पे सजेस्ट किया जिनके बारे में पॉल को ये पता था कि ये लोग अमेजिंग एक्टर्स हैं। जैसे जोसेफ मॉर्गन का नाम पॉल ने ही सजेस्ट किया था क्लाउस के कैरेक्टर के लिए। तो वो जो एरा था उस एरा का ये एक बड़ा शो था एंड आज भी सीरीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसको रिकॉग्निशन मिलता है, जिस वजह से अभी भी इसके मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी नीना ईएन जो है वो 2013 तक कुछ साथ में थे। 3 साल तक डेट करने के बाद 2 प्यार था, स्टिल उन्हें सेपरेट होना पड़ा बिकॉज नीना तभी 23 ईयर्स की थी एंड ईएन जो था वो 34 ईयर्स का था। एंड उसे चाहिए था कि वो अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करे। उसे शादी करना था, फैमिली चाहिए था। ईएन ने शादी के लिए नीना को प्रपोज किया था, बट ये बोला गया कि उस पॉइंट पे नीना रेडी नहीं थी। यहाँ पे वो गलत नहीं है, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी एंड जस्ट अपने अर्ली 20s में थी, तो शादी एंड बच्चे उसके लिए उस पॉइंट पे वो रेडी नहीं थी। एंड ईएन जो है वो अपने लाइफ में वो फेज में था जहाँ पे वो और ज्यादा डिले नहीं करना चाहता था। देखा जाए तो दोनों अपने पर्सपेक्टिव से सही है, दोनों के बीच में वो क्लैरिटी था कि उनको लाइफ से क्या चाहिए, जिस वजह से इवेंचुअली ये लोग सेपरेट हो गए। फिर ब्रेकअप के बाद 2014 में उसने निकी रीड को डेट करना शुरू कर दिया एंड इसके लिए ये कपल को बहुत ज्यादा हेट मिला बिकॉज तब रूमर ये था कि निकी जो है वो नीना की अच्छी दोस्त थी एंड वाया नीना ईएन एंड निकी जो है वो फ्रेंड्स बने। बट कभी इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। निकी एंड ईएन दोनों ने नीना को बिट्रे किया, ऐसा फैंस के बीच में नैरेटिव था। एंड ये जो इक्वेशन है दिस गॉट रियली ऑकवर्ड बिकॉज सीजन 5 जब शूट हो रहा था उस पॉइंट पे ईएन जो है वो नीना को डेट कर रहा था, बट सीजन 6 के दौरान निकी जो है वो उसकी लाइफ में आ गई थी। तो हो क्या रहा था कि शूटिंग जब हो रहा था सीरीज का उस पॉइंट पे निकी भी आ जाती शूटिंग सेट पे एंड नीना के सामने निकी एंड ईएन जो है वो क्लोज होते, तो नीना के लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। देन निकी को जो डिफेंड कर रहे थे उनका ये भी कहना था कि नीना एंड निकी जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, नॉर्मल दोस्त थे। एंड ब्रेकअप के बाद ईएन ने निकी को डेट करना शुरू कर दिया एंड अगर नीना को इनके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरों को नहीं होना चाहिए। एंड ये सच भी था बिकॉज नीना ने बहुत मैच्योरली इसको सब हैंडल किया था। उसने निकी एंड ईएन को डिफेंड भी करते हुए बोला था अपने फैंस को कि उनको हेट ना दिया जाए। वेराज सर्टेन लोगों का ये भी कहना था कि ईएन जब अपने 30s में था एंड उसे पता था एंड क्लियर था कि जल्दी उसे शादी करना है, फैमिली चाहिए, देन क्यों आप इतने यंग एक्ट्रेस को डेट करोगे जो आपसे 11 ईयर्स छोटी है, प्लस जस्ट वो अपना करियर एस्टैब्लिश कर रही है। अभी निकी रीड के केस में भी वो नीना से सिर्फ 1 साल बड़ी थी। लाइक ईएन जब 35 ईयर्स का था तब निकी का एज कुछ 24-25 होगा, बट इट इज सेड दैट ईएन चोज हर बिकॉज वो शादी के लिए रेडी थी।
प्यार अफेक्शन कितना स्ट्रांग था वो लोगों को नहीं पता, बट वो मैरिज फैमिली के लिए रेडी थी। एंड इनका रिलेशनशिप एक्चुअली हेस्टी था। लाइक 2014 में इन्होंने डेट करना शुरू किया, 2015 में दे गॉट मैरिड, देन 2016 में निकी प्रेग्नेंट हुई, 2017 में जाके इनको एक डॉटर हुई, देन बाद में जाके उनको एक बेटा भी हुआ। दूसरी साइड नीना ने सीजन 6 के बाद वैम्पायर डायरीज छोड़ने का डिसीजन लिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला था एंड ये सरप्राइजिंग था कि उसने डिसाइड किया कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराएगी। कई साल तक इसके अराउंड स्पेकुलेशंस थे कि क्यों नीना ने शो छोड़ने का डिसीजन लिया। तब रीजंस ये क्रिएट किए गए कि शूटिंग सेट पे चीजें ऑकवर्ड हो रही थी, एक्स पार्टनर के साथ शूट करना डिफिकल्ट हो रहा था, इस वजह से नीना ने शो छोड़ दिया। फिर कुछ ने बोला कि वो अपने करियर में दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करना चाहती है, बट रिसेंटली खुद से नीना ने ये रिवील किया है कि एग्जैक्टली उसने शो छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया था। तो नीना का रीजन ये था कि उसको अंडर पे किया जा रहा था। ये बात बाहर आने के बाद कई लोगों के लिए दिस वाज शॉकिंग, बिकॉज वैम्पायर डायरीज में उसका एक स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। ये फैक्ट है कि वैम्पायर डायरीज में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बट ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टेफन, एलिना एंड डेमन, ये कैरेक्टर्स जो थे वो शो का बेस थे एंड इक्वली ये तीनों भी इंपॉर्टेंट थे। पॉल एंड नीना ने तो शो पे मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किया है, तो नीना का ये एक्सपेक्टेशन कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये बेयर मिनिमम था जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पॉल एंड इयान को जितना पे किया जा रहा है उतना उसको भी मिले। बिकॉज एट टाइम्स मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करने की वजह से उसके एफर्ट्स ज्यादा लग रहे थे, बट शो मेकर्स ने एग्री नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैथरीन का जो रोल है उसको कम लिखेंगे, सो दैट नीना जो है वो ज्यादा पैसे नहीं मांग पाए। वे कुछ लोग शो मेकर्स को डिफेंड करते हुए ये बोलेंगे दैट मे बी नीना इतना ऑडियंस शो पे नहीं ला रही होगी या उसका फैन बेस इतना नहीं होगा, तो ये सच नहीं है। बिकॉज जैसे ही उसने सीजन 6 के बाद वॉकआउट करने का डिसीजन लिया, सीरीज को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। लोगों ने देखना कम कर दिया जैसे ही उन्हें समझा कि नीना पार्ट नहीं है ये शो का। तो दिस शोज कि नीना जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रही थी वो स्टेफन एंड डेमन जितना ही इंपॉर्टेंट था। नीना का स्टांस क्लियर था, जिस वजह से एंड में उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तो नीना एक अमेजिंग टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिसने अपने करियर देन पर्सनल लाइफ दोनों केस में हार्ड डिसीजंस लिए हैं खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट एंड खुद को माइंड में रखते हुए। खुद के ड्रीम्स को उसने प्रायोरिटी दी है, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जिसके लिए बहुत ज्यादा गट्स भी लगता है। एंड इयान एंड निकी को हमेशा उसने पब्लिकली डिफेंड ही किया है। फिर 2017 में जब टीवीडी शो एंड हुआ, उस पॉइंट पे सोशल मीडिया पे इयान ने एक फोटो भी डाला था जहाँ पे अपनी वाइफ एंड नीना के साथ दिखाई दे रहा था। एंड उस पोस्ट के नीचे इयान ने लिखा, Chilling with these two after years of websites pretending these two ladies knew each other well and baseless false information of backstabbing and hatred from low-pro websites filled the minds and hearts of fans. They finally were able to get together for their first real dinner. And end में he wrote, "Let's finish this series with respect and kindness and continue that in our lives." तो यहाँ पे इयान ने ये नहीं डिनाई किया कि नीना और निकी जो है वो फ्रेंड्स थे पहले से, जस्ट दैट ये कैप्शन से ये क्लियर हुआ कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। तो इट इज अंडरस्टूड कि इयान के लिए भी ये ट्रिकी सिचुएशन था। नीना के साथ काम करना है, दूसरी तरफ उसकी जो वाइफ थी उसको हेट मिल रहा था, थ्रेट्स दिए जा रहे थे, इंसल्ट किया जा रहा था, और वो भी सिर्फ इस वजह से बिकॉज उसने इयान से शादी करने का डिसाइड किया। इस पॉइंट पे ये तीनों भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। इयान एंड पॉल ने साथ में अपना बिजनेस भी शुरू किया है। नीना जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखने मिल रही है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नीना की जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।